तो दोस्तों, कभी आप जंगल में हो और तेज बारिश आ जाए तो आप कैसे अपने को बचा सकते हैं। जब आपको ना भूख लग जाए ना पहाड़ के इन खूबसूरत जंगलों में, तो आप इन बुरास खा के भी। तो ये है गांव का वो मीन कडेरा। तो ये है हमारे देवभूमि की दैवीय शक्ति। तुझे मेरी भागी चंदा निर्दया समानी दणी माण रोंदू छे तू दगड़ा न माने दगड़ा न माने। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अभी कहाँ, जहाँ से मेरा प्यारा सा गांव तो दिखाई दे रहा है, लेकिन गांव के जो गौशालाएं हैं ना, इस गौशाला से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। यहाँ देखिए, और यहीं से आज मैं आपको ले चलने वाला हूं अपने एक खूबसूरत जंगल की ओर। चलो चलते हैं, एक बार सैर करते हैं फिर से जंगल की ओर। तो दोस्तों, ठीक सामने पे अपना प्यारा सा गांव है और गांव के ठीक नीचे आपको ना ये जो सीढ़ी नुमादार खेत होते हैं हमारे पहाड़ों में, कुछ इस प्रकार से होते हैं। और इन सीढ़ी नुमादार खेतों में आजकल गेहूं की बुताई हो रही है। और गाँव तो हमारा वहाँ रह गया, और गाँव से थोड़ा सा दूर लगभग आधा किलोमीटर हमारे गांव की गौशालाएं हैं। यहाँ देखिए, मैं अभी जो आ रखा हूँ अपने गौशालाओं पे आ रखे हैं। और हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि जैसे गाय और भैंसों के लिए घास रखना पड़ता है ना, तो लंबे समय तक चले तो कुछ इस प्रकार से ना पेड़ों पर लटकाया जाता है। इसे बोलते हैं हमारे यहाँ खुम। ये देखिए, सारे पेड़ों पे आपको पराल और उल्लू होता है ना, वो लटकाए हुए मिल रहे होंगे। तो ये देखिए सारी जगह। और यहाँ से मैं आज आपको ले चलता हूँ अपने जंगल की ओर। तो पहुँच चुका हूँ अपनी गौशाला से। जो लास्ट वाला रास्ता होता है, दो रास्ते यहाँ पे पड़ते हैं। एक रास्ता तो हमारे ठीक नीचे जो रोड है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रोड के लिए जाता है। और यही रोड जाती है हमारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय है और राजकीय जूनियर हाई स्कूल है ना, वहाँ। और यहाँ ठीक पीछे देखिए, इसी ऊपर वाले रास्ते से होकर के गुजरना है। और इस पहाड़ के खूबसूरत सफरों में जो भी प्यारा सा दृश्य दिखाई देगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलते चलते दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं एक पत्थर के नीचे। हमारे गढ़वाल में तो इसको पौड़ भी बोलते हैं। और इस पौड़ पे मैं इसलिए रुका हुआ हूं कि जब हमारे गांव में ना रोड नहीं थी 20 साल पहले, तो उस समय क्या करते थे, मेहंदी का लोगों को बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था। तो लोग मेहंदी लगाने के लिए कहाँ से लाते थे, जंगलों में जो ये पत्थर है ना, इस पर आपको सफ़ेद सी दिखाई दे रहा होगा, तो इसको निकालते थे पूरा कुछ इस प्रकार से। और ये मेहंदी बांझ के जो पेड़ होते ना, उन पर ज़्यादा स्तर होती है, तो ऐसे निकाला जाता था इसको। और पूरा इकट्ठा करके इसको घर ले जाते थे और उसको पीसते थे, पत्थर से पीसते थे। और उसके ऊपर में थोड़ा सा हल्का सा पानी डालते थे, तब बूंदा बूंदा करके लगाते थे। तो ये जो है ना, ये लाल रंग देता। कभी अगर आपने लगाया होगा तो आपको तो याद आ रही होगी। और जिसने पहाड़ी मेहंदी नहीं देखी ना, वो एक बार पहाड़ी मेहंदी को जरूर लगाए। और साथ में बचपन में एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, इसका बड़ा शौक होता था यार सबको। ये एक ऐसा पेड़ है ना, इसके बाहर देखिए सांप सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा। और इसको हम हाथ में ऐसे रखते थे, ऐसे मारते थे, और कुछ यूँ छप जाता था। आज तो है नहीं उसका पूरा रंग, तो इसका जो सफ़ेद वाला कलर है ना, वो हाथ पे छप जाता था इसको। और लड़कियां क्या करती थी, जिनके नाक में नथ नहीं रहती थी या लौंग नहीं रहती थी, तो वो इसको रखते थे। इसको हम बोलते हैं सिणकी। तो पहाड़ में सब की चीज़ की सुविधा होती है यार, जुगाड़ी टेक्नोलॉजी पहाड़ में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी। तो इसको लड़कियां नाक में लगाती थी सिणकी बोल करके। तो दोस्तों, कभी आप जंगल में हो और तेज बारिश आ जाए तो ये आनंद ना कहीं और नहीं है, सिर्फ पहाड़ों में है। देखिए कितना आनंद आता है। धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए आप आनंद से यहाँ पे रह सकते हैं। और आप चाहे तो कभी रात गुजार भी सकते हैं ऐसे करके। वाह, ऐसे करके मज़ा आ जाती है दोस्तों पहाड़ के इन खूबसूरत जंगलों में। पहले के लोग क्या करते थे, कोलगेट का इस्तेमाल कैसे करते थे। अक्सर कोलगेट तो पहाड़ में होता नहीं था, तो लोग क्या करते थे, जंगलों में आते थे। और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ तुंग। और इस तुंग को निकालते थे बुजुर्ग लोग और ऐसे चबाते थे। तो ऐसे चबाने से क्या है, दांत भी मजबूत हो जाते हैं। और साथ में दांत की सफाई करनी थी, तो कुछ ऐसे करके
तुंग से दांत भी साफ करते थे। तो दोस्तों इनसे इतना साफ होता दांत उतना आपके कोलगेट से नहीं होता। और साथ में जो कीड़े होते हैं ना दांत पे, तो वो कीड़े कभी भी आपके दांत पे नहीं लगेंगे अगर आप इस तुंग से और जो कैमरों के टहनी से अगर आप दांत हमेशा मंजन करोगे तो आपको कोलगेट की जरूरत भी नहीं होती है। तो आपदा आई और आपदा में हमारे गांव के जितने भी पाइप थे ना वो सारे बह चुके थे। और जुगाड़ू टेक्नोलॉजी कुछ इस प्रकार से करके गांव तक पानी पहुंचाने के लिए, यहाँ देखिए अगर एक भी पत्थर ऊपर गदेरे से आए ना तो जो ये खंबे गाड़ रखे ना तो ये भी पता नहीं कहाँ चले जाएंगे और गांव वाले पानी पीने से भी वंचित हो जाएंगे। तो ये ऐसा गदेरा है जो सावन के महीने में ना हर साल भयंकर विकराल रूप लाता है। और अभी मैं पहुंच चुका हूँ ना यहाँ पे के लिए बोलते हैं खंजीर। देखिए कितना घनघोर जंगल है और यहाँ तो अभी धूप भी नहीं खिली हुई है, ऊपर ऊपर ही धूप खिली हुई है और सिर्फ यहाँ पक्षियों की चहचहाटी मुझे सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे ना मुझे एक प्यारा सा बुरांस का पेड़ मिला है और इसमें देखिए कितने प्यारे प्यारे यार बुरांस खिले हुए हैं। तो थोड़ा इन बुरांसों को भी निकाल देते हैं। और क्या होता है, हाँ बहुत समय से हमने ना रेमड़ी भी नहीं खाई, तो चलो आज रेमड़ी बनाएंगे जंगल में। तो ये देखिए भगवान सूर्यदेव भी यहाँ प्रकट हो चुके हैं और यहाँ से ठीक अंधेरा, कितना भयंकर अंधेरा दिखाई दे रहा है सामने पे। खतरनाक वाला ये जंगल है दोस्तों। और यहीं से जाना है मुझे गदेरा की ओर जहाँ हमारा गांव का पानी भी आता है और ये नहर पे पानी आता है। तो ये देखिए ये जो फूल है ना ये सारे, तो मैंने आपको बताया इसको हमारे गढ़ वाले में बोलते हैं बसिया, जो किसी काम का नहीं आता यार। तो भाई वैसे तो डर भी लगता है अकेला गदेरा जाने के लिए, पर लेकिन क्या करें, आप लोगों को तो अपना खूबसूरत जंगल भी दिखाना है और साथ में ना ये खूबसूरत जो पहाड़ी है ना, ये देखिए कितना प्यारा व्यू हो रखा है यहाँ पर। लेकिन वहाँ इस हिसाब से धूप नहीं खिली हुई, वहाँ पूरा अंधेरा रहता है। देखिए मेरे पीछे। तो अभी मैं जो जा रहा हूँ ना, जो हमारी ये नहर है ना, नहर से होकर के जा रहा हूँ मैं। यहाँ ऊपर भी देखिए कितना खतरनाक, इसे बोलते हैं हमारे यहाँ बीठा। पानी तो यहाँ से आधा किलोमीटर ऊपर से आता है, तो लेकिन ये जो पानी जाता है वो हमारी सिंचित खेती जो है जिसे हम चौरा बोलते हैं, नहर पे ये पानी जाता है और तब जा करके हमारी खेती रोपाई से तब जा करके हमारी खेती सिंचित होते हैं। और देखिए कितनी खतरनाक ये है हमारे देवभूमि की दैवीय शक्ति। तो जब मैं यहाँ तक पहुँच ही गया हूँ तो क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा नहर पे पानी भी लगा देता हूँ। क्या हो जाएगा, नहर भी सही रहेगी। देखिए तो यहाँ से लगाना पड़ता है। तो आजकल ना पानी उस हिसाब से आ भी नहीं रहा है। तो ठंडा भी बहुत ज़्यादा है यहाँ का पानी, हाथ रखने से हाथ कांप रहे भयंकर वाले। मेरा डबरा हर मेरा बहुत हर एक काटनी देख ली एक चौका पूजने मेरा डबरा हर गन मेरा बकरा हर गन बस डबरा बाबा डांगने आ गए जी की पूजे बोले मेरे लग बैठा हुएगी बोले पता बोल हुए मेरे बोल पकड़ी जी की पूजे बोले मेरे लगेगे पले बोल पूजे में बोल रहे हो कुठारी का खाना चंदा कुठारी का खाना जंगाड़ू जंगाड़ू घूमू कफलू कबाना कफलू कबाना तुझे मेरी भागी चंदा निर्दया समानी धनी माण रोंदू छे तू दगीरा न माने दगीरा
चुप तो रहनो, आज मेरी बारी, आज मेरी बारी, पूछे मेरी भागी चंदा, निर्दया समानी, दाणे माणे रोंदी छे तू, दगड़ा न माने, दगड़ा न माने। पानी की पराती चंदा, पानी की पराती, दासी गति बैसाखी चंदा, छे मेरी बराती, छे मेरी बराती। है मेरी लाडी चंदा, क्या वो बात होई, बांगडारी मूड़ी चंदा, किले फांसी खाई, किले फांसी खाई, तुझे मेरी भागी चंदा, निर्दया समानी, गणी माण रोंदू छे तू, दगड़ा न माने, दगड़ा